अगला प्रकरण है प्रीति और बैर की 3 श्रेणियां। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर व्यतिक्रम जानी। प्रीति की परीक्षा में उत्तम, मध्यम और नीच, इन तीनों की स्थिति क्रमशः पत्थर, बालू और जल के समान है। अर्थात उत्तम पुरुष की प्रीति पत्थर की लकीर के समान अमिट है, मध्यम मनुष्य की प्रीति बालू की रेखा के समान यानी हवा न लगने तक ही है, और नीच की प्रीति तो जल की लकीर के समान है। जैसे उंगली से जल में लकीर करते जाइए, साथ ही साथ वह मिट्टी चली जाएगी। ऐसे ही नीच की प्रीति तत्काल नष्ट हो जाती है, परंतु बैर इसके विपरीत, उत्तम पुरुष का जल की लकीर के समान तत्काल नष्ट होने वाला, मध्यम का बालू की रेखा के समान कुछ समय तक रहने वाला, और नीच का पत्थर की लकीर के सदृश चिरस्थायी होता है। मतलब नीच बैर नहीं भुलाता, मध्यम पुरुष कुछ दिनों में भुला देता है, पर उत्तम पुरुष तो तुरंत भुला देता है। प्रेम और बैर उसको कैसे निभाते हैं, गोस्वामी जी सरल शब्दों में समझा रहे हैं। उत्तम कोटि का व्यक्ति प्रेम को निभाता है पत्थर की लकीर की तरह, मतलब एक बार अपनाया तो अपना ही लिया, त्यागता नहीं है, विरोध नहीं करता। यदि गलती कर भी दिए है तो जल की लकीर की तरह होता है, थोड़ी देर गुस्सा, फिर गुस्सा खत्म, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता, चलो गलती हो गई होगी। ये उत्तम पुरुष के प्रेम की बात है। और बैर की बात, पत्थर की लकीर की तरह प्रेम, जल की लकीर की तरह बैर, मतलब मनोमालिन्य नहीं होता, उसके मन में प्रेम ही उमड़ता रहता है। मध्यम मनुष्य का प्रेम बालू की लकीर की तरह, प्रेम कब तक रहता है, जब तक अगली हवा या पानी का बहाव न आने तक रहता है। कोई घटना घटी या कोई स्वार्थ उसका पूरा नहीं कर पाए तो निंदा करता फिरता है, प्रेम खत्म हो जाता है, यानी थोड़ी देर ही रहता है, हवा का तो बहना ही बहना है। मध्यम पुरुष का वैर भी वैसा ही होता है, ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन मध्यम पुरुष के पास न प्रेम अस्थायित्व पाता है न बैर ही अस्थायित्व पाता है, बैर ही टिकता है। अगर गलत आचरण किया तो कहेगा ठीक है अब जाओ, परंतु अधम पुरुष का प्रेम है जल की लकीर की तरह, तुरंत मिट गया, तुरंत प्रेम खत्म। पर बैर पत्थर की लकीर की तरह होता है, बैर हो गया तो हो गया, वो जाता नहीं है। तो गोस्वामी जी के कहने का तात्पर्य है कि निर्मल मन, सांसारिक मन और अधम मन ये कोटि है। निर्मल मन वाले लोग उत्तम प्रेम करना जानते हैं और बैर को ज्यादा देर रखते नहीं हैं, तुरंत में बैर को भूल जाते हैं। उसी व्यक्ति को कोई समस्या आई तो सुधारने में लग जाते हैं उत्तम कोटि के लोग। सांसारिक लोगों के मन में ज्यादा देर तक प्रेम रहता नहीं है, उपयोगितावादी होते हैं। आपका उपयोग जब तक है तब तक प्रेम है, उपयोग खत्म प्रेम भी खत्म। अगर फिर से उपयोगी लगते हैं तो बेशर्म की तरह फिर खड़े हो जाते हैं और प्रेम का नाटक शुरू कर देते हैं, सम्मान देने का दिखावा शुरू कर देते हैं। तुलसीदास जी तो यही समझाना चाह रहे हैं, इंसान को परखो। हाँ, उनका बैर भी थोड़ी ही देर तक रहता है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा, अपने समय को कहीं और फिट करेंगे स्वार्थ पूर्ति के लिए। जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही होता है। और अधम पुरुष तो केवल बैर ही निभाते हैं। ये जो संदर्भ तुलसीदास जी ने दिया है, ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है, कल भी वही स्थिति रहेगी। राम की तरफ प्रेम निभाया, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। सुग्रीव भूल गया, मध्यम पुरुष की तरह कहलाते हैं। और रावण कभी प्रेम निभा ही नहीं पाया, अधम पुरुष की तरह। आज के संदर्भ में अगर सोचें तो परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन व्यक्ति थोड़ा ही बदला है। आज की स्थिति में उत्तम कोटि के व्यक्ति मिलते नहीं हैं। जैसा हमने पहले कहा, उपयोगितावाद है। जब तक उपयोग है तब तक प्रेम है, श्रद्धा है, सम्मान है। प्रेम का मतलब गिफ्ट लाए कि नहीं लाए, बैर का मतलब थोड़ा बहुत गलती किया तो उसको भूल जाते हैं। तो उत्तम कोटि का प्रेम तो आज मिलता नहीं है, या तो मध्यम कोटि का मिलता है या निम्न कोटि का मिलता है। या तो गिफ्ट वाला प्रेम है, या थोड़ी सी गलती में आदमी उसको छोड़ देता है, या फिर प्रेम है ही नहीं। प्रेम एक शब्द के रूप में है, अनुभूति के रूप में है नहीं, एहसास के रूप में है नहीं। चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, उत्तम कोटि का व्यक्ति मिलता नहीं है। जब तक उपयोगी है फिर आप उत्तम हैं, अनुपयोगी हैं तो बात खत्म हुई। राजनीति में आज क्या है, पैसा दीजिए तो आपको प्रतिष्ठा देंगे। प्रेम निभाता तो वरिष्ठ नेता हाशिए पर जाते क्या। प्रेम अब कोई नहीं ही निभाता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी लगभग यही स्थिति है। पानी की लकीर की तरह प्रेम दिखता है, मिटता है, दिखा कि मिटा, पल भर में लकीर गायब।
तो बैर का तो कहना ही क्या, पत्थर की लकीर की तरह अमिट है, कई पीढ़ियों तक कायम रहता है। उपयुक्तावादी मध्यम कोटि के लिए दोनों बालू की लकीर की तरह है, थोड़ी देर है, थोड़ी देर बाद गायब।